हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, करंटली आपकी एनर्जीज क्या हैं इस पर्सन के लिए जानेंगे। सो इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। सो पाइसेस इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए विद 111। आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होना है। विद दिस येलो डेक में आपकी एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए क्या रहने वाली है। पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओके, सो मीन राशि आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ डिसअपॉइंटमेंट आती है, जैसे कि ये इंसान आपको कहते हैं दुनिया के लिए टाइम है, आपके लिए टाइम नहीं है। ये इंसान कहीं ना कहीं और लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये इंसान थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये इंसान कहीं थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बट कहीं ना कहीं अगर जिसको पता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो उसके लिए ये होता है कि हाँ उसको ये चीज़ दिख रही है कि हाँ थर्ड पर्सन है, बट मेरा क्या। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो भी चीज़ें जो है मायने रखती है कि हाँ आपको लगता है कि सामने वाला इंसान किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, या आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कि चेंजेस क्यों आ गए आपके और इसके रिश्ते में, अचानक से इतने चेंजेस क्यों आ गए, और अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका मन ही मन कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि यार ये अचानक से क्या हो गया। एक स्मूथ गोइंग रिश्ता था, एकदम से ये चीज़ें क्यों बदल रही हैं। ठीक है, क्यों जो है किसी ने गोस्ट कर दिया, या क्यों जो है किसी ने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, क्यों जो है ये इंसान कांटेक्ट नहीं कर रहा है सामने से, मेल मैसेज या किसी तरीके से इनिशिएट नहीं ले रहा है, क्यों समय नहीं बदल रहा है, क्यों चीज़ें चेंज हो गई, क्यों चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही। द टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर आपको एक कभी कभी ऐसा आता है कि जल्दी से जल्दी पीछे जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स रही, उनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ा जाए। बट ना, कब तक, है ना, कब तक आप इस चीज़ को इनिशिएट लेते रहोगे, कब तक आप जो है हर बार सॉरी अपॉलॉजी करके चीज़ें ठीक करते रहोगे, या कब तक आप माफ़ करके चीज़ें ठीक करते रहोगे, ये आपके मन में आता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, कन्फ्लिक्ट ये भी है कि किसी और को चूज़ करने के लिए आपको पीछे छोड़ दिया इस इंसान ने। ये पर्सन आपसे दूर चले गए और आपको इसने बड़े बड़े वादे किए थे, बट वो वादे पूरे नहीं करे, जो कि शायद आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो। अपने ही मन में चलता जा रहा है सब कुछ। ये चीज़ें दिख रही हैं। पर्सन इज लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग इज लाइक ना कि मतलब मैं जो करूँ वो सही करूँ, मैं सिर्फ अपने हित के लिए ना देखूँ। मुझे ये देखना है कि सबके अकॉर्डिंग क्या सही है, मेरे अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना, मुझे सबके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें सही हैं। ये आपके पर्सन की राइट नाउ में मेंटलिटी कह लो या फीलिंग्स कह लो, ये दिख रही हैं। ये थोड़ा सा कट ऑफ वाली एनर्जी में ज़रूर हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ज़रूर हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, ठीक है, क्लैरिटी, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा ये कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। वाई, क्योंकि उनको लगता है कि राइट नाउ में थर्ड पर्सन है, या राइट नाउ में इनको अपने आप को चूज़ करना है। देखो, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो इनको खुद को चूज़ करना है, खुद की हीलिंग को चूज़ करना है इनको, कि नहीं मुझे पहले खुद को रखना होगा। और अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, सही को चुनना होगा, इस तरीके का दिमाग इनका चल रहा है। वो द किंग ऑफ कप्स, ये बात ज़रूर है, फीलिंग्स हैं, बट अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस और सही गलत, ये ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हो, आप थोड़े से इम्पल्सिव भी हो रहे हो, आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है पाइसेस। किसी चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाता है ना इंसान की, यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे टाइम पर ही लोगों को क्यों जो है बीच में आना था, या मेरे ही टाइम पर क्यों इस थर्ड पर्सन को आना था, या इस एक्स को आना था बीच में। ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा पेशेंस लूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि
प्रॉब्लम्स हैं बट आई विल फाइट बैक, ओके, फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से। तो अभी भी मतलब रिश्ता तोड़ा नहीं है आपने, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि चलो ठीक है, हैं प्रॉब्लम्स बट मैं चला रहा हूँ रिश्ता, चला रही हूँ मैं रिश्ता। बट कहीं ना कहीं एक इंसान होगा ना जहाँ पे वो बहुत स्टैंड ले लेकर किसी की वेट कर करके जब थक जाता है, तो एक वैसी वाली एनर्जी में आप गुस्सा हुए, फ्रस्ट्रेट हुए कि आपने बहुत वेट कर लिया, बहुत टाइम इस रिश्ते को बढ़ाते चले गए, चलो ठीक है आज कल सब ठीक होगा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा सॉरी। बट एज यूजुअल 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ नजर आ रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है और वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे पागल हुआ है, ये मुझे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत गंभीर नहीं रह सकते इस रिश्ते में, बहुत सीरियसनेस शो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, वो एक चिलपिल वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जब आएँ आ जाएँ, जब चले जाएँ चले जाएँ, आप उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बड़ा इम्पेशेंट होकर चलते हैं लाइफ में, ऐसी एनर्जी में दिख रही है, मतलब कोई पेशेंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। देखो ये जब आना चाहें आ जाएं, जब जाना चाहें चले जाएं, इनको कोई रोक टोक ना हो, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, ये बहुत वो मतलब कहते हैं ना ओपन माइंडेड रिश्ता रखना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर बहुत बर्डन, स्ट्रेस, बहुत सारा रूल रेगुलेशन ना थोपें, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी एक सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्सी हैं, विडोवर हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक्सेप्टेंस में नहीं आएगी, वो चीज़ें ज़्यादा यहाँ नज़र आती हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत लाइफ में ऐसे लोगों से मिले हैं जो इन एंड आउट करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़े स्ट्रिक्ट बने हुए हैं कि आप भी तो उसी तरीके से इनको ट्रीट नहीं करने वाले हो, आप भी तो उस तरीके से इनके साथ रहने नहीं वाले हो, तो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है चैरियट। आप मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, पास्ट को लेट गो करने की कोशिश करते हो, आपका मन होता है कि आप अब आगे बढ़ो, अपने दिल दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल करके और किसी एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे सॉलिड इंसान के साथ आगे बढ़ें जो कि आपके लिए सही है, या फिर अपने आप को इतना सॉलिड कर लें कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, ओके। इस एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। पर्सन देखो 4 ऑफ पेंटिकल, पर्सन अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहते हैं, पर्सन चाहते हैं कि जो उनको मिल गया, जो उनके साथ है, वो उसी के साथ ज़िंदगी काट लें, उनको ज़्यादा बहस में या ज़्यादा कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स में या पछतावे में, या आप कह लो कि कुछ प्रूफ करने में जाना ही नहीं है। 5 ऑफ कप्स आ रहा है कि इनको पास्ट को लेकर बैठे ही नहीं रहना है, इनको कुछ लेना देना नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ ये है कि हाँ ये सब कुछ हुआ, अब मैं इस पर कुछ कर नहीं सकती हूँ, कर नहीं सकता हूँ। वो रिकवरी का वेट ज़रूर कर रहे हैं बट कुछ एक्शन इनिशिएट देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। स्पेशली मुझे विद द 5 ऑफ कप्स अगर आप इनको अप्रोच भी कर रहे हो ना, तो भी ये क्या है ना, रिजिड बने हुए हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो वो चीज़ें कई बार होता है ना कि लोग मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मेरा ऐसा तो वो थोड़ा सा इस तरीके के मोड में है कि उनको अभी राइट नाउ में थोड़ा रिजिड बना हुआ मैं देख रही हूँ, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए? अट्रैक्शन, पर्सन अट्रैक्टेड हैं। देखो मैंने कहा ना कि वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। तो उनको वो बहुत सीरियस नहीं रहना चाहते इस एनर्जी के साथ। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव फील होता है आपको, आपको लगता है कि कोई तो डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ इस इंसान का, और लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो डेफिनेटली कोई ड्राइव पर, कहीं पर ट्रैवल पर आप गए हो, आप वापस से वैसा ही ट्रीटमेंट चाह रहे हो इस इंसान से, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज क्या आ रही है। ब्लॉकेज क्या आ रही है इस इंसान की और आपके बीच में रिश्ते में, ब्लॉकेज क्या आ रही है मीन राशि?
फोर ऑफ कप्स, ब्लॉकेज ये है कि किसी के पास या तो ऑप्शंस हैं जहाँ पर वो अभी कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और ऑप्शंस भी ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी है, नहीं, सॉलिड ऑप्शंस हैं उनके पास, ठीक है। ये जो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, और कुछ लोगों के लिए जो है थर्ड पर्सन सिनेरियो डेफिनेटली है। द वर्ल्ड, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो विद इन 11 डेज ये इंसान न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 साल या 3 महीने, 3 साल या 3 महीने हो गए हैं दूर हुए हुए, ओके। SUZFPLHC पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स ये अनकंडीशनल लव क्यों है, क्योंकि मैं ये दोनों कार्ड्स ना क्लियर करना भूल गई हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ। अनकंडीशनल लव क्यों है, आपकी तो विश फुलफिलमेंट है ये इंसान। आपको देखो यहाँ पर भी यही है ना कि डिवाइन लव, आपको कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर फील होता है कि इस इंसान साथ या तो सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये क्या है इंसान मेरी लाइफ में पास्ट लाइफ कनेक्शन से आया है। अच्छा, आप बहुत सोचते हो। अट्रैक्शन कार्ड क्यों है यूनिवर्स, आपको डिपेंडेंट हो इस इंसान पर। और ये मैंने आपको क्या बोला था कि इस इंसान की लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर इसको लगता है कि कोई साथ नहीं देता, हर कोई यूज़ करने आता है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। और ये बात यहाँ आई थी, ये यहाँ प्रूफ हो गई है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके बीच में देखा जाए तो वो पैशन, वो केमिस्ट्री ख़त्म हुई हुई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वेटिंग और मेरी अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा चल रही है, रूल रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और एंगर इश्यूज भी चल रहे हैं, ओके। कोई हर्ट ज़रूर है किसी की बात से, जिसकी वजह से इनके बीच में बातचीत या वो केमिस्ट्री थोड़ी कम हुई हुई है। फैमिली थोड़ा ईगो वाला साइड आ रहा है, ओके। और थोड़ा वो होता है ना कि भाई हमारी बात को सुना जाए, वैसे वाली ज़्यादा एनर्जी आ रही है। विद द 10 ऑफ कप्स, यूनियन ज़रूर चाहते हैं, फैमिली ज़रूर चाहते हैं आपकी बनी रहे, ख़त्म ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। 10-10-10 की एनर्जी लेकर क्लेम कीजिएगा। चाहते वो यही है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा ठीक हो जाए। सब कुछ उनके पास है, वो एक्शन भी ले सकते हैं, बट अभी ले नहीं रहे हैं एक्शन, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल आ गया ना, पेंटिकल ये कहता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। और सेम बात यहाँ पर वर्ल्ड में भी आई थी कि सैटर्न का कार्ड है, थोड़ा समय लग सकता है। जो मैंने कहा कि आपको 3 साल 3 महीने हो गए हैं दूर हुए हुए, तो कम से कम अगर ये जर्नी है तो वो उसी टाइम का वेट कर रहे थे अभी तक, ठीक है, कि हम तब एक्शन लेंगे, हम तब इनिशिएट लेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ समय के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। लेट्स चेक क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मीन राशि, थोड़ा सा समय टफ चल रहा है, आप अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेकर जाओ। अपने आप को जितना पैम्पर करोगे, जितना अपने लिए टाइम निकालोगे, उतना अच्छा है। जितना क्रिएटिविटी से जुड़ोगे, कलर से जुड़ोगे, डांस, म्यूज़िक, आर्ट से जुड़ोगे, उतना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहती है, ठीक है। राशियाँ जो यहाँ आई हैं, एरीज, लियो, जेमिनाई और कैंसर और स्कॉर्पियो, और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।